ये भूल गया है कि इस हिंदुस्तान में रहने वाला बच्चा बच्चा अपने हिंदुस्तान पे कुर्बान है। अगर एक आवाज़ आ जाती है तो एक आवाज़ में उसको उड़ाने को बच्चा भी वो पहुंच जाएगा बॉर्डर पे। उसको उसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है और अब की उसकी औकात हमारा हिंदुस्तान दिखाएगा। उसको उसकी औकात का पूरा नतीजा दिखाएंगे। अगर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी अगर हमारे बच्चे से भी कहेंगे कि जंग में आना है तो वो भी एक राइफल लेके पहुंच जाएगा उसका चाइना को उसकी औकात दिखाने का। वो चाइना के राष्ट्रपति को कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये भारत 2020 का है। यदि अगर युद्ध हुआ तो भारतीय सेना का एक एक सिपाही चीनी नपुंसक सेना पर अंदर घुस के वार करेगा और वो स्थिति हो जाएगी कि चाइना को भागने के लिए दुनिया ही अपनी ज़मीन ही नहीं बल्कि ये दुनिया कम पड़ जाएगी। आपने अभी कहा ना धोखा दे के मारा। हमारे सैनिक को मारना इतना आसान नहीं है और फिर भी बिना गोली चलाए बिना पत्थर चलाए उनके 53 आदमी मारे। एक आदमी हमारा 2 आदमियों को लेकर डूबा है। जवानों की शहादत पर फूटा भारी आक्रोश। विभिन्न संगठनों द्वारा सैनिकों की शहादत के विरोध में चीनी राष्ट्रपति व चीन के राष्ट्रीय ध्वज को जलाकर जताया आक्रोश। खबर जिला बरेली के नवाबगंज से, जहां लद्दाख में चीनी और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प के बाद निहत्थे भारतीय सैनिकों पर चीनी सेना द्वारा हमला बोलकर 20 सैनिकों को कायरानापूर्ण तरीके से शहीद कर देने से जहां देश भर में उबाल है, तो नवाबगंज में भी इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आज भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व हिंदू युवा वाहिनी द्वारा इसके विरोध में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंककर व चीन का राष्ट्रीय ध्वज जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए और चीन के सामान का बहिष्कार करने का संकल्प लिया। संगठनों द्वारा अलग अलग स्थानों से जुलूस निकालकर नगर के हाईवे स्थित पटेल चौक पर पहुंचकर चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया। पुतला दहन करने वालों में विश्व हिंदू परिषद के नेता अखिलेश गंगवार, राम प्रताप, पंडित कमल किशोर शर्मा के साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर संयोजक सभासद वीरेंद्र गुप्ता उर्फ लल्लू, भाजपा नगर महासचिव राजीव शुक्ला, सभासद सोनू राठौर, नवनीत सभासद, रामप्रकाश सभासद, अशरफीलाल गंगवार एडवोकेट, सोना गुप्ता, उमेश गुप्ता सभासद, कैलाश गुप्ता, राजू शुक्ला व हिंदू युवा वाहिनी के राजीव गुप्ता आदि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गौरव राठौर, पूर्व विस्तारक सचिन रस्तोगी के साथ बड़ी संख्या में संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। अखिलेश कुमार, प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। ये आज जो आपने पुतला दहन किया क्या मामला? ये गबलान में पिछले दिनों विगत दिनों जो गबलान जो जगह पड़ती है LAC के पास में, वहाँ पर जो है भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच में एक जो आपस में जो लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें चीन के सैनिकों द्वारा कायरानापूर्ण हरकत करते हुए भारत सेना के 20 जवानों को शहीद कर दिया गया। उस संबंध में आज चीनी राष्ट्रपति का पुतला जो है वो विश्व हिंदू परिषद एवं विश्व हिंदू परिषद परिवार के अन्य विचारवादी संगठनों के साथ में ये पुतला फूंका गया। दहन के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं चाइना के राष्ट्रपति को कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये भारत 2020 का है। यदि अगर युद्ध हुआ तो भारतीय सेना का एक एक सिपाही चीनी नपुंसक सेना पर अंदर घुस के वार करेगा और वो स्थिति हो जाएगी कि चाइना को भागने के लिए दुनिया ही अपनी ज़मीन ही नहीं बल्कि ये दुनिया कम पड़ जाएगी। भारत माता की जो कश्मीर, जो हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों के साथ जो शहीद हुए, चीन ने धोखा देके मारा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपने अभी कहा ना धोखा देके मारा। हमारे सैनिक को मारना इतना आसान नहीं है और फिर भी बिना गोली चलाए बिना पत्थर चलाए उनके 53 आदमी मारे। एक आदमी हमारा 2 आदमियों को लेकर डूबा है और ये कायरतापूर्ण हमला ये धोखे से जो किया गया है, अगर वो खुल के बाहर करे तो उसे सबक सिला दे। ये क्या मामला जो आज पुतला दहन हुआ? मेरा नाम गौरव राठौर है, बरेली जिले से जिला संयोजक ABVP। ये जो पुतला दहन किया गया है, ये चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनका पुतला दहन किया गया है। जो हमारे मतलब जो देश के जवान हैं उन पर कायरतापूर्ण हमला हुआ है, उसको इसके विरोध में आज हमने यहाँ पर पटेल चौक पे शी जिनपिंग का पुतला दहन किया है। और मैं इससे आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी कायरतापूर्ण हमला ऐसा किया है उन लोगों ने,
तो भारत देश का एक एक युवा उनके लिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, अगर ऐसी कोई आगे बात आती है। ये सचिन जी क्या कहना चाहेंगे जो पुतला दहन? आज सामूहिक रूप से विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से सी जिनपिंग का पुतला दहन किया गया। बहुत भारतवर्ष के अंदर बहुत आक्रोश है जिस तरह के कायरतापूर्ण भारतीय सेना पर जो हमला हुआ है, बहुत कायरतापूर्ण। अब मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ भारत के लोगों से कि या तो चीनी सामान का पूर्णतः बहिष्कार करें, और माननीय मोदी जी से आह्वान करना चाहता हूँ कि पूर्णतः चीन के सभी प्रकार के प्रोजेक्टों पर भारत में रोक लगाई जाए। क्या नाम है आपका? मेरा बीरमपाल गुप्ता। यहाँ जो आपने पुतला जलाया क्या नाम है? ये चाइना जो अपने लिए एक वो समझ रहा है, ये भूल गया है कि इस हिंदुस्तान में रहने वाला बच्चा बच्चा अपने हिंदुस्तान पे कुर्बान है। अगर एक आवाज़ आ जाती है तो एक आवाज़ में उसको उड़ाने को बच्चा भी वो पहुंच जाएगा बॉर्डर पे। उसको उसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है, और अब की उसकी औकात हमारा हिंदुस्तान दिखाएगा। उसको उसकी औकात का पूरा नतीजा दिखाएंगे। अगर हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी अगर हमारे बच्चे से भी कहेंगे कि जंग में आना है तो वो भी एक राइफल लेके पहुंच जाएगा उसका चाइना को उसकी औकात दिखाने का। वो जो हमसे पलता है साला वो हमारे लिए दिखाएगा। हम कोई भी हुआ उसको उसके मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बच्चा बच्चा हमारा तैयार है। इस हिंदुस्तान की यही रहा है कि हम किसी से बेफालतू में नहीं बोलते, लेकिन हमारी तरफ आग दिखाने वाले को हम आग निकाल लेते हैं। ये हिंदुस्तान का हिंदुस्तान है, वो भूल गया है इस हिंदुस्तान के लिए। उसकी औकात अब हम दिखाएंगे क्या होता है। ये मैं एडवोकेट सरफीलाल अंगार। देखिए, हमारे देश ने चाइना के साथ दोस्ती का पैगाम दिया, मगर चाइना के शासक ने, चाइना की सेना ने हमारे जवानों पर, निहत्थे जवानों पर कायराना हमला किया, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। इनकी शहादत से हम बहुत दुखी हैं और क्रोधित हैं। हम चाइना को संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी बॉर्डर लड़ने जाएंगे। और अब ये समय का देश 1962 वाला देश नहीं है। हम चाइना को कठोर से कठोर जवाब देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मेरा नाम है सोना गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे आज के? मैं कहना चाहता हूँ जो चीन जो है जो दोहरी राजनीति करता है, पहले तो कहता है हिंदू चीनी भाई भाई, और भाई भाई कह के पीछे से छुरा भोगता है। तो ये 1962 वाला इंडिया नहीं है, ये मोदी का नए युग का इंडिया है। अब ये इंडिया जो है किसी से दबने वाला नहीं है। अगर वो हमारे 20 मारेगा तो हम उसका 200 मारेंगे। इसका ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। अजित कुमार गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष बीजेपी नवाबगंज। मैं अपनी भारतीय जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, हमें चाइना का एक तो हमारे सैनिक मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं और उनकी शहादत पे मुझे फ़ख्र है, और प्लस थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि बेमतलब में चाइना ने हमारे ऊपर ये किया। लेकिन एक मेरी अपील है भारतीय लोगों से कि वो चाइना का एक आर्थिक बहिष्कार करें, जिसकी वजह से चाइना की रीढ़ की हड्डी जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रह जाए, क्योंकि हमारे यहाँ की इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारा कुछ उसका डिपेंड करता है। अगर हम लोग आर्थिक बहिष्कार करेंगे तो वो इतनी ज़रूरत कभी नहीं कर पाएगा, कभी आँख नहीं मिला पाएगा, और ना ही कभी हमसे विरोध करने की क्षमता रख पाएगा। अगर हम उसका सही तरीके से आर्थिक विरोध करें, और जो आजकल टेक्निकल हमारे काफ़ी नए नौजवान लोग हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर रहे हैं चाइना के, और वो ये जाने कि वो ऐप वो बड़े अपनी सुविधा के लिए यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं से ज़्यादा कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है वो चाइना को होता है। तो उनसे भी मेरी अपील है कि उन ऐप्स को जल्द से जल्द अनइंस्टॉल करें और अपने भारतीय ऐप्स को बढ़ावा दें, जिससे अपनी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले। जय हिंद, जय भारत।